तो गाइस अभी चलते हैं एनओसी देने, क्योंकि टाइम धीरे धीरे ज़्यादा ही होगा, कम तो होगा नहीं। तो ये देखो अभी सब ये देखो मम्मा खाना खा रही है, ठीक है। और अभी हम लोग चलते हैं फटाफट से और एनओसी दे के आ जाते हैं। भाईजान थोड़ा पासवर्ड बोलेंगे? 8558। मैंने क्यों बोला कि मम्मी मेरे को आपका बीपी डाउन लग रहा है, इसलिए बोला था। बॉक्स का वो चेंज करवाना आरो का चप्पल का देखो गाइस यार, देखा नहीं हमने कैसा वाला खाना खाता। Hey, what's up guys? This is the vlog of my birthday 7 March 2026। So अभी मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने, और हम लोग सबसे पहले आए हैं इस कैफ़े में। और इस कैफ़े में हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें खाई, जैसे चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक, और साथ में हमने पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर रखा था। तो अभी पिज़्ज़ा थोड़ी देर में आएगा एंड फिर मैं आपको दिखाऊंगा पिज़्ज़ा कैसा लगता है। एंड कैफ़े की ऑल प्राइसिंग सब अच्छी थी। रेटिंग मैं इसको देना चाहूँगा 5 में से 4.9। एंड ये आप पिज़्ज़ा देख सकते हो, पिज़्ज़ा में चीज़ तो भाई भर भर के डाली थी, मतलब कि भाई मज़ा आ गया था खा के। और ये जो चीज़ थी ना, मतलब मज़ा आ गया खा के। ये सारे हम दोस्त हैं, और अब आप देख सकते हो ये हम सारे दोस्त हैं। और पिज़्ज़ा तो काफ़ी स्वाद था, देखो मैं खा भी रहा हूँ, है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए चिली पटेटो खाने, जिसके बाद हम सब ने इंजॉय करे चिली पटेटो। चिली पटेटो भी काफ़ी अच्छे थे, क्रीमी थे और चीज़ी थे, तो इसमें भी हमें बहुत मज़ा आया। और चलो अब खाते हैं। अब था मेरा केक कटिंग का टाइम, और मैंने केक काटा, और हम सब बहुत ही खुश थे क्योंकि यार मतलब मज़ा आ गया था। और यहाँ पर जो मैंने केक लिया था वो मैंने लिया था चॉकलेट फ्लेवर, और केक पे आप देख सकते हो मेरा नाम लिखा है। एंड ये जो दुकान है यहाँ से मैंने लिया था केक। एंड केक भी अफोर्डेबल प्राइस था और बहुत ही अच्छा केक था, वर्थ इट था। मज़ा आ गया केक खा के। खैर अब आप देख सकते हो केक क्लोजिंग से इस पे मेरा नाम भी लिखा है, मोक्ष। और उसके बाद हम लोग का प्लान बन जाता है कि चलो अब एक चॉकलेट शेक हो जाए, फिर आइसक्रीम, और उसके बाद चलेंगे हम सब घर। तो चलो सबसे पहले हमने लिया अब मंदिर में आशीर्वाद, ठीक है। उसके बाद हम अब लोग जा रहे हैं चॉकलेट शेक पीने। तो चलिए फिर चॉकलेट शेक की दुकान पर मिलते हैं अब सीधा। तो गाइस यहाँ पर आके डिसाइड होता है कि हम लोग पियेंगे चॉकलेट शेक, जिसके बाद ये इन दोनों की ख्वाहिश थी कि हम दोनों आइसक्रीम खाएंगे। खैर आप इस पीली टी शर्ट वाले बच्चे को पहले मेरे ब्लॉग में नहीं देखा होगा आपने, तो खैर मैं आपको बता दूं कि ये मेरे दोस्त का भाई है। और इस नीली टी शर्ट वाले को तो आपने मेरे ब्लॉग में हमेशा ही देखा होगा, क्योंकि ये मेरा ही भाई है। और अब हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, और फिर हमने सोचा कि आइसक्रीम खाते हुए अब हम लोग चलते हैं घर की तरफ, और फिर देखेंगे आगे का प्लान।
दिस इज़ द डे 3 ऑफ माई स्कूल टूर। तो मेरे बर्थडे के अगले दिन ही था मेरा स्कूल टूर। और जो आप देख ही सकते हो कि मैं सुबह-सुबह उठ के ब्रश कर रहा हूँ। एक तो रात को ही एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, मैं 2:30 बजे सोया था। आप लोग मेरी शक्ल देख के ही पहचान सकते होंगे। ख़ैर मैं पूरा तैयार हो चुका हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे स्कूल की यूनिफ़ॉर्म। तो ये आप देख सकते हो। एंड अब मैं निकल गया हूँ यहाँ पर अपने स्कूल के लिए। मैंने कहा पापा आप मुझे स्कूल छोड़ाओ बाइक पर, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो इसलिए मैं स्कूल तो बहुत जल्दी ही पहुँच गया था ऑलमोस्ट। ये रहा मेरे स्कूल का व्यू। बच्चे अभी आ ही रहे थे, बसें भी पार्किंग में लग चुकी थी। खैर उसके बाद ये हमारे आगे बैठे हैं क्लास टीचर जयपाल सिंह नेगी सर। और आप देख सकते हैं कि हमारी बस निकल गई है। ये मेरा दोस्त है जो कि बहुत शर्माता है वीडियो बनवाने से। ख़ैर मैं आपको तीनों जगह की जानकारी दे देता हूँ कि हम कहाँ-कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं इंडिया गेट, राजघाट और साइंस म्यूज़ियम। हम लोग साइंस म्यूज़ियम के बाहर पहुँच चुके हैं और अभी हमारी लाइन लगी हुई है। अब हम लोग अंदर की तरफ आ गए हैं और आप बाहर देख सकते हैं कि कितनी सुंदर गार्डनरी है। ख़ैर ये सारी पूरी साइंस म्यूज़ियम की वीडियो है, तो अब आप साइंस म्यूज़ियम की वीडियो एन्जॉय करिए। तो अब हम लोगों ने साइंस म्यूजियम ऑलमोस्ट पूरा घूम लिया है।
इस बार हमें डायनासोर वाली जगहों पर नहीं लेके गए। खैर, अब हम लोग बढ़ रहे हैं इंडिया गेट की तरफ, और साइंस म्यूजियम से इंडिया गेट पहुंचने में हमें आधा घंटे से 45 मिनट तक का टाइम लगता है। खैर, ये हमारे पीटीआई सर थे जिन्हें आपने ब्लू शर्ट में देखा, और हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं इंडिया गेट। सामने की तरफ में इंडिया गेट है, और इंडिया गेट पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी लगी हुई थी, क्योंकि सारे स्कूल का टूर था। जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स का सबका ही पिकनिक था आज के दिन, तो सारे ही स्कूल ऑलमोस्ट आ रखे थे, तो इसलिए हमें भी ज़्यादा देर तक पार्क में नहीं बिठाया। ये इंडिया गेट की लेक है। ये देखने में गंदी लगती है, लेकिन अंदर से है बिल्कुल साफ, बस इसमें पत्तियों का रंग चढ़ा हुआ है। और आप इस फाउंटेन को भी देख सकते हैं कि ये फाउंटेन कितना सुंदर है। जितने भी बच्चों को आप रेड स्कूल की वर्दी में देख रहे हैं, वो सारे हमारे स्कूल के हैं। यहाँ पर आए तो बहुत सारे सेक्शंस के बच्चे थे, लेकिन हमें ये वाला स्लॉट चूज़ करवाया गया पार्क का। हमें इंडिया गेट के अंदर नहीं ले जाया गया, वरना हमेशा हमें इंडिया गेट के अंदर ही ले जाया जाता है। ये है हमारी क्लास के बच्चे, और हमारी क्लास के बच्चे हमारे ही साथ थे। दूसरी क्लास के जो भी टीचर थे, उनके बच्चे उन्हीं के साथ थे। और अब आप सामने से देख सकते हैं कि अब हम लोग जा रहे हैं राजघाट की तरफ। तो चलिए अब हम लोग राजघाट की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग इंडिया गेट के बारे में जानते हैं कि इंडिया गेट में क्या हुआ था। तो देखिए दोस्तों, इंडिया गेट को बनाने का उद्देश्य यह था कि प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में यहाँ स्मारक बनाया गया था। एक तरीके से कह सकते हैं कि उन्हें सम्मान देने के लिए। इसका वास्तुकार सर एडविन लुटियंस ने करा था। निर्माण इसका निर्माण 1921 से 1931 तक चला था। इसकी विशेषताएं: लाल पीले बलुआ पत्थर, 42 मीटर ऊंचाई। इसका महत्व: अमर जवान ज्योति को स्वतंत्रता के बाद 1971 के शहीदों के सम्मान को जोड़ना था। और ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि ये इसलिए बनाया गया था ताकि हमारे शहीद जवानों को एक श्रद्धांजलि मिल सके। आज इंडिया गेट एक फेमस टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, जहाँ पर बहुत से यूट्यूबर आते हैं मेरी तरह, जहाँ पर बहुत सारे कैमरामैन आते हैं मेरी तरह, और जहाँ पर बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं, वो मेरी तरह नहीं होते। खैर, फॉरेनर्स इसको एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं, क्योंकि इंडिया के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेस में ये भी आता है। खैर, अब हम लोग निकल गए हैं राजघाट के लिए। हमारी पिकनिक ज़्यादा लंबी नहीं रखी गई थी, बहुत थोड़ी थोड़ी देर ही हमें रोका जा रहा था, तो इसलिए हम लोग अब सीधा राजघाट के लिए निकल जाते हैं। और राजघाट में भी बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे आए थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रखे थे वाइट यूनिफॉर्म वाले बच्चे, साथ में आ रखे थे रेड यूनिफॉर्म, साथ में ब्लू यूनिफॉर्म। रेड यूनिफॉर्म हमारी थी। तो यहाँ पर बहुत तगड़ी लड़ाई होने वाली थी, लेकिन इतना हुआ कि सारे स्कूल के बच्चों ने आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, और कॉम्प्रोमाइज़ टीचर द्वारा करवाया गया। खैर, अगर हम लोग राजघाट की बात करें, तो यहाँ पर गांधी जी की समाधि है। यहाँ पर ही गांधी जी की समाधि है। और यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि लड़ाई बढ़ती ही जा रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद कॉम्प्रो हो जाएगा। फिलहाल तो अभी वाइट वर्दी वालों की और रेड वर्दी वालों यानी हमारे स्कूल की लड़ाई बढ़ती जा रही है। यहाँ पर ब्लू यूनिफॉर्म वाले भी थे, उनके साथ भी हमारी लड़ाई हो गई थी। तो चलिए मैं आपको उनके साथ दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये सारे ब्लू यूनिफॉर्म वाले हैं। इन्होंने हमें घेर लिया था, लेकिन फिर हमारे कुछ बंदे आए वहाँ से। इन्होंने मुझे भी घेरा था, मुझे मेरे साथ मेरे दोस्तों को भी घेरा था, लेकिन फिर ये डर के भाग गए, क्योंकि हमारे साथ हमारे दोस्त आ गए थे। मेरे पीछे भी मेरे बहुत सारे दोस्त थे, मेरे दोस्त के पीछे भी, तो इसलिए ये लोग भाग गए। मेरा दोस्त भी इन्हें देखे जा रहा था और बोले जा रहा था कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। खैर, फिर हम लोग बस से वापस आ जाते हैं। वापस आते हुए कि मैंने कोई वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। आकर हम लोग खाते हैं ये वेज बिरयानी, जो कि आप देख ही सकते हैं। और अब इस व्लॉग को करते हैं एंड। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।